सो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू सीएस कंसेप्ट सिंप्लीफाइड। सो गाइस अभी आप सभी का जेई मेंस का एग्जाम जस्ट खत्म हो चुका था एंड कल रिजल्ट भी आ गया। होप सो आप सभी का रिजल्ट अच्छा आया हो, बट अगर रिजल्ट खराब भी आया हो टेंशन मत लो, अभी आप सभी के पास दूसरे एग्जाम्स हैं, सो यू कैन प्लान इट फर्दर इन अ बेटर वे कि आपको अभी कौन से एग्जाम के लिए रजिस्टर करना चाहिए, कौन से कॉलेजेस के एडमिशन काउंसलिंग के लिए आपको रजिस्टर करना चाहिए, और इन सारे प्रोसेस के ऊपर हम सब कुछ आपको गाइड करते हैं। अभी इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जिनके अभी भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आर ओपन, जिनको आप अभी भी रजिस्टर कर सकते हो। एंड बिलीव मी, ऑल दी कॉलेजेस आर अ वेरी गुड एंड वेल नोन कॉलेजेस जहाँ पे आप अच्छा आरओआई भी जनरेट कर पाओगे। ऑल आर द टॉप कॉलेजेस ओनली। सो मेक श्योर आप इन टॉप कॉलेजेस को अभी इस मोमेंट पे मिस ना करो, बिकॉज अभी आप सभी के पास लास्ट चांस है। याद रखो, ये सारी एग्जामिनेशन आपके मई के एंड में सब खत्म हो जाएगा और फिर आपका जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 4 महीने पूरा काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस ही चलने वाला है। सो मेक श्योर आप मई के मंथ में और अप्रैल के मंथ में जितने भी बचे हुए एग्जामिनेशन है उनके लिए रजिस्टर करके अच्छा स्कोर जनरेट कर पाओगे। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। सो गाइस अभी आप सब लोग स्क्रीन के ऊपर इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स देख सकते हो। अब ये सारी एग्जाम्स की लिस्ट, आपके काउंसलिंग के अपडेट, सब कुछ हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, तुरंत जाओ, नीचे कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, तुरंत जाके ज्वाइन कर लो। उसके ऊपर सारे एग्जामिनेशन और सारे एडमिशन काउंसलिंग के ऊपर डिस्कस करते हैं। अभी आप सभी का जेई मेंस का सेशन 1 सेशन 2 एंड हो चुका है। जेई मेंस का रिजल्ट भी आ गया, बहुत बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, अच्छा स्कोर आया है एंड नाउ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई एडवांस। बट अगर आपका स्कोर खराब आया या फिर लो स्कोर आया हो, आपको टेंशन नहीं लेना, यू कैन प्लान फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशन। इसके ऊपर ही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। प्लस वो सारे एग्जाम्स के कौन से काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है। जेई मेंस के थ्रू आप जोसा, सीसेप, जैक दिल्ली, कॉमेड के काउंसलिंग, एमएसटी सीईटी काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। कॉमेड के का आपको कॉमेड के एग्जाम देनी पड़ेगी। उसके अलावा आपके जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज होते हैं, जैसे आपका थापर हो गया, एनएमआईएमएस हो गया, मणिपाल हो गया, वीआईटी वेल्लोर हो गया, उसके बाद केजे सोमैया मुंबई हो गया, एसआईटी सिम्बोसिस पुणे हो गया, आपका एमआईटी डब्ल्यूपीयू पुणे हो गया, सभी के एडमिशन प्रोसेस के ऊपर भी हम व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आप सभी को कहाँ पे अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, कौन से स्कोर के ऊपर अप्लाई करना है। सब कुछ अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। अभी अगर आपका जेई एडवांस क्वालिफाइड हो गए हो तो जेई एडवांस की तैयारी करो। मेक श्योर जेई एडवांस वांट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो क्वेश्चन के एंड तक पहुंचना है आपको, फाइनल आंसर आपको टिक मार्क करके आना जेई एडवांस के अंदर। बाकी अगर मैं बात करूं जेई एडवांस के बाद आप सभी का एमएसटी सीईटी का सेकंड अटेम्प्ट रहेगा, जो कि 14th ऑफ मई से लेकर 17th ऑफ मई के बीच में है। उसके तुरंत बाद आपकी जेई एडवांस की एग्जाम है और उसके बाद तुरंत आपकी बिटसेट का सेकंड अटेम्प्ट है 24th मई से लेकर 26th ऑफ मई तक। अभी अगर मैं बात करूं अप्रैल में आपका वीआईटी वेल्लोर का एग्जाम रहेगा इफ यू हैव रजिस्टर्ड 28 अप्रैल से लेकर 3rd ऑफ मई तक। उसके बाद मणिपाल का फेज 2 है। मणिपाल के फेज 2 के लिए आप रजिस्ट्रेशन उनकी वेबसाइट पर जाके कर सकते हो। 26 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन ओपन है। एग्जाम की जो डेट है वो 23rd मई से लेकर 24th मई के बीच में रहेगी। उसके बाद आपके एसआरएम का फेज 2 एंड फेज 3 है। एसआरएम के लिए भी आप रजिस्टर कर सकते हो। 4th ऑफ जून से लेकर 30th ऑफ जून तक आपका रजिस्ट्रेशन ओपन है और एग्जाम की डेट्स है वो आपकी जून 10 to 15 है और आपकी जुलाई 4 to 5 है। और याद रखना, एसआरएम जेई इज एन होम बेस्ड एग्जाम, आपको घर पे बैठ के लैपटॉप के स्क्रीन पे पेपर अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आता है आपका सीयूईटी की एग्जामिनेशन। सीयूईटी आप अगर आपने रजिस्टर किया हो तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। यूजीडब्ल्यू की एग्जामिनेशन है आपकी 2nd ऑफ मई में। मेक श्योर अगर आप जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो यूजीडब्ल्यू के लिए भी आपने रजिस्टर किया ही होगा। तो यूजीडब्ल्यू के लिए भी आपको जेई एडवांस का ही अप्रोच रखना है। जो क्वेश्चन आपको आता है जिसमें आप बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो उसको आपको एंड तक सॉल्व करना है टिल द फाइनल आंसर। उसके बाद आपका डब्ल्यूबीजेई का एग्जामिनेशन है 24th ऑफ मई में। कॉमेड के का एग्जामिनेशन है 17th ऑफ मई में। केसीईटी का एग्जामिनेशन है 23rd अप्रैल से लेकर 24th अप्रैल के बीच में। होप्स आप सभी ने इन सारे एग्जाम्स के रजिस्टर किया होगा। कॉमेड के का रजिस्ट्रेशन आपका 23rd मई तक, मार्च तक ओपन था। ओके। उसके बाद अगर मैं बात करूं सिम्बोसिस पुणे, एग्जामिनेशन वाज ऑन 2nd ऑफ मई एंड 10th ऑफ मई। सेकंड अटेम्प्ट उनका 10th ऑफ मई में है, बट रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी है। अभी आपके पास हाथ में, यहाँ पे आप ग्रीन कलर में जो भी देख सकते हो, ये आपके हाथ में एग्जामिनेशन है, इनके लिए आप रजिस्टर कर सकते हो। जैसे आपके पास पैरा सीईटी की एग्जामिनेशन रहेगी, रजिस्ट्रेशन चालू हो गए बट अभी तक एग्जाम के डेट्स का अपडेट नहीं आया हुआ है, तो मेक श्योर अभी वेट करो। एमएसटी सीईटी के बाद वो लोग अनाउंस कर देंगे। फिर भारतीय विद्यापीठ का जो आपका एग्जाम है वो 13th ऑफ जून तक है, 5th जून तक रजिस्ट्रेशन ओपन। सबसे इंपॉर्टेंट है एनएमआईएमएस सीईटी फेज 1 एंड 2। और एनएमआईएमएस सीईटी को क्रैक करना हो तो आपकी कंसेप्ट सिंप्लीफाइड की मॉक टेस्ट,
बिकॉज 70% ऑफ द पेपर एनएमआईएमएस का हमारी मॉक टेस्ट में से ही आता है, एनएमआईएमएस सीईटी के मॉक टेस्ट। बिकॉज क्या होता है, एनएमआईएमएस सीईटी आस्क्स द क्वेश्चन फ्रॉम अ क्वेश्चन बैंक एंड उनके एग्जामिनेशन ऑलरेडी 1 मार्च से शुरू हो चुका था। तो ऑलरेडी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने ग्रैप कर लिए हैं और आपको वही क्वेश्चंस के ऊपर आपको मॉक टेस्ट में हम प्रोवाइड करवा रहे हैं और प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो 15 मॉक टेस्ट हमने आपको प्रोवाइड की है एनएमआईएमएस की, वो 15 मॉक टेस्ट भी आप प्रिपेयर करके जाओगे, आप आराम से 75-80 मार्क्स स्कोर कर पाओगे आराम से। यू जस्ट नीड टू मग अप ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द सॉल्यूशन, ऑल द कंसेप्ट एंड ऑल द फॉर्मूला ऑफ द मॉक टेस्ट व्हिच वी हैव प्रोवाइडेड। तो एनएमआईएमएस सीईटी अगर आप क्रैक करना चाहते हो तो जरूर आपके कंसेप्ट सिंप्लीफाइड के रैंक बूस्टर ऑफ एनएमआईएमएस सीईटी में एनरोल कर लेना। उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, बाकी वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। तो एनएमआईएमएस के लिए आप रजिस्टर कर सकते हो 27 मई तक और आपके एग्जाम डेट है वो 31 मई तक है। फिर आपका एनडीए का सेकंड अटेम्प्ट जून 9 तक रजिस्ट्रेशन ओपन है, 13 सितंबर को आपकी एग्जाम होने वाली है। उसके बाद आप देख सकते हो आईआईटी की एग्जामिनेशन 13 अप्रैल तक ओपन था और 7 जून को एग्जामिनेशन है। बाकी नीचे आप दूसरे एग्जाम भी देख सकते हो, आईएसआई का भी देख सकते हो, आईएसआई का 10 मई को आपका एग्जाम रहने वाला है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं, अगर आपका स्कोर बिलो 50 परसेंटाइल हो, कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा हो, यू कैन रजिस्टर फॉर एलपीयू। एलपीयू आपको एडमिशन दे देगा, आपको एलपीयू की एग्जाम देनी है और एलपीयू की एग्जाम इस कोड के थ्रू रजिस्टर करोगे 50% ऑफ। 500 रुपए का आपको एग्जाम है, 500 रुपए में आप रजिस्टर कर पाओगे एलपीयू के लिए। बट मेक श्योर अगर आपके परसेंटेज बहुत ही वीक हो, कोई दूसरा ऑप्शन नजर नहीं आ रहा हो, तो एलपीयू कैन बी योर लास्ट एंड फाइनल बैकअप ऑप्शन। उसके बाद में बात करूं स्केलर स्कूल की, अगर आप देख रहे हो कोई मॉडर्न कॉलेज में एडमिशन लेने का, जैसे स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजीज है, देयर आर लॉट मेनी नाउअडेज, न्यूटन, स्केलर, पोलारिस, आपका एनआईटी, हर दूसरे तीसरे चौथे दिन आपका नया स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी क्रिएट हो रहा है और आप उन सभी के एड्स भी देख रहे होंगे यूट्यूब के ऊपर, सारे प्रमोशनल वीडियोस रहते हैं। बट मेक श्योर इनमें सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर है आपका स्केलर। ये स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की शुरुआत स्केलर स्कूल ने की थी और स्केलर का अभी तक एक ही कैंपस है बिकॉज दे आर फोकस ऑन क्वालिटी। तो अगर आप चाहते हो तो स्केलर के लिए रजिस्टर करना। स्केलर के अंदर 600 बच्चों का ये एडमिशन होता है, 600 का इंटेक कैपेसिटी है और कैंपस आपको एक ही है बैंगलोर के अंदर। और जो यहाँ पे आपको डिग्री मिल रही है वो आईआईटी मद्रास से मिलेगी बीएस की डिग्री, या फिर बिट्स पिलानी की बीएस की डिग्री मिलेगी। तो स्केलर आपका बहुत अच्छा ऑप्शन है इफ यू आर थिंकिंग फॉर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजीज, मॉडर्न एज स्कूल्स। तो स्केलर में आपको रजिस्टर करना है। स्केलर में आप CS 500 का कूपन कोड यूज करना, आपका कंप्यूटर साइंस 500 CS 500, उसके थ्रू आपको आपकी जो एग्जाम की फीस रहेगी वो जस्ट 500 रुपीज हो जाएगी। तो मेक श्योर आप स्केलर के लिए जरूर रजिस्टर करो, 500 रुपीज के अंदर आप रजिस्टर कर पाओगे। उसके बाद आपका न्यूटन, स्केलर में नहीं होता तो न्यूटन कैन बी योर बैकअप ऑप्शन। बट अगेन न्यूटन इतना कॉस्टली और मार्केटिंग एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा है। बट अगर आपको अफोर्डेबल ऑप्शन चाहिए तो न्यूटन के अलावा स्केलर के बाद आप एनआईटी को अप्रोच करो। एनआईटी में एक अफोर्डेबल ऑप्शन, 10 लाख का फीस स्ट्रक्चर है, 10-15 लाख का ही है और इनके मल्टीपल कैंपस है ना। एनआईटी ने स्केल बहुत अच्छे से किया है तो उनके बहुत सारे कैंपस देखने को मिलने वाले। महाराष्ट्र के अंदर ही 5 से 6 कैंपस लेके बैठे हैं एनआईटी वाले। बट एनआईटी अगेन एन अफोर्डेबल ऑप्शन, अगर आपके पास बजट इतना नहीं हो, स्केलर नहीं मिल रहा हो तो एनआईटी आप बैकअप में रख सकते हो। एनआईटी का भी यहाँ पे आप कूपन कोड देख सकते हो, यहाँ पे भी आपको एग्जाम फीस के अंदर 400 रुपीज ऑफ मिल जाएंगे। मतलब एग्जाम की जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपकी 800 रुपीज की रहेगी। तो मेक श्योर आप स्केलर, न्यूटन, एनआईटी, पोलारिस का ऑप्शन बना के रखो मॉडर्न एज स्कूल के अंदर। प्रायोरिटी 1 हमेशा स्केलर को रखना, 600 बच्चों का एडमिशन एंड ओनली देयर इज वन कैंपस बैंगलोर विद 600 इंटेक कैपेसिटी। और बाकियों की तरह आपको अजिंक्य, डीवाई पाटिल या फिर कोई टायर 3 की डिग्री नहीं मिल रही। स्केलर प्रोवाइड्स यू डिग्री फ्रॉम बिट्स पिलानी एंड आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री। उनका करिकुलम भी उसी के अकॉर्डिंग चलने वाला है विथ योर स्किल डेवलपमेंट एंड विथ योर सेकेंड ईयर इंटर्नशिप एंड ऑल। बाकी उनके प्लेसमेंट डिटेल्स उनकी वेबसाइट पे प्रोवाइडेड है, आप वेबसाइट पे जाकर जरूर एक बार चेक कर लेना। बट याद रखना CS 500 कंप्यूटर साइंस 500 का यूज करना है कोड का। ये थे आपके मेजर इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम्स जो ग्रीन कलर में मार्क्ड है, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, उनके लिए आप जरूर रजिस्टर कर सकते हो। यू कैन जस्ट टेक दिस स्क्रीनशॉट। ऑल्सो अगर आपके फ्रेंड्स का स्कोर कम आया हो प्लीज ये वीडियो उनके साथ शेयर करो, मेक श्योर वो लोग भी दूसरे एग्जाम्स के लिए बैकअप में रजिस्टर करें। ड्रॉप लेने का अच्छा ऑप्शन है नहीं है ये हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे, बट अभी आपके पास टाइम है। ड्रॉप का अभी नहीं सोचना, ड्रॉप का हम सोचेंगे इन द मंथ ऑफ जून। अभी आपके पास टाइम है एग्जाम्स के लिए, आप इन एग्जाम्स के लिए रजिस्टर करो। एंड बिलीव में अगर आपको लोअर एनआईटीज मिल रहे हो, लोअर ट्रिपल आईटीज मिल रहे हो, टायर 3 का कॉलेज मिल रहे हो, उससे अच्छा आपका स्केलर का ऑप्शन है, उससे अच्छा आपका एनआईटी का ऑप्शन है, मॉडर्न एज स्कूल का ऑप्शन है। तो उनके लिए रजिस्टर जरूर करके रखना। बिलीव में उनकी वेबसाइट पर जाओ, स्टैट्स देखो, आपको प्लेसमेंट का स्टैट्स अभी ओल्डेस्ट प्लेयर स्केलर ने पूरा डिटेल में अपलोड करके रखा है आपका स्केलर का स्टैट, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। बाकी आपके पास एनएमआईएमएस का ऑप्शन है,
सिम्बोसिस का ऑप्शन रहेगा आपका जेईई मेंस के थ्रू, अगर कोई वैकेंसी रहेगी इन द फर्दर स्टेज, जो कि आपका जुलाई अगस्त सितंबर के अराउंड चलने वाला है ये सब प्रोसेस आपका वैकेंट सीट्स का। तो सब कुछ आपको गाइडेंस इसी चैनल पे मिलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हो सारे एग्जाम्स का, तो फ्री मॉक टेस्ट हमारे ऐप और वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर हमारी वेबसाइट conceptsimplified.in। जैसे आप वेबसाइट पे जाओगे, कोर्सेज सेक्शन में जाना है। कोर्सेज में जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको सारे एग्जाम्स के रैंक बूस्टर भी मिल जाएंगे। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर MHT CET अटेम्प्ट टू, मेक श्योर आप MHT CET का रैंक बूस्टर एनरोल करो। वो जस्ट आपको 300 रुपीज में मिलेगा, 200 का कूपन कोड है। उसके बाद आपका NMIMS CET का है। जैसे मैंने बताया NMIMS CET के में हमने 15 मॉक टेस्ट आपको दिए हैं। अगर आप NMIMS अप्लाई कर रहे हो, 15 मॉक टेस्ट सॉल्व करके आओ, 70% क्वेश्चन पेपर आपको इन्हीं में से मिलने वाला है, 70% पेपर। उसके अलावा यहाँ पे आपका बिटसेट का भी है। बिटसेट का स्टार्टर पैक के लिए भी आप रजिस्टर कर सकते हो। स्टार्टर के अंदर आपको 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल रही है, और सेम आपका सिम्बोसिस का भी है। और बिटसेट का आपका ऑलरेडी आपका लॉन्ग फॉर्म भी है, जैसे VIT वेल्लोर का भी आप देख सकते हो, रैंक बूस्टर है। SRM का रैंक बूस्टर है, कॉमेड के का रैंक बूस्टर है। उसके बाद बिटसेट का रैंक बूस्टर, इट इज कॉस्टिंग यू 2000 रुपीज, जहाँ पे 15 फुल लेंथ टेस्ट, सारे आपके चैप्टर वाइज टेस्ट, आपके सारे नोट्स, शॉर्ट नोट्स, लॉजिक हो गया, इंग्लिश हो गया, PCM बुक BK आपके हैंडबुक्स हो गए, सब कुछ हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है सारे एग्जाम्स का। फ्री मॉक टेस्ट के लिए बस आपको हमारे वेबसाइट पे फ्री मॉक टेस्ट सेक्शन में जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो इंजीनियरिंग एंट्रेंस, यहाँ पे सारे एग्जाम्स के आपको एक मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। MHT CET के 5 मॉक टेस्ट है, प्लस MHT CET के 2025 के भी पेपर आपको हमने दे दिया है, वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी ऐप के ऊपर आपको डिटेल में एनालिसिस सब कुछ मिल जाएगा। तो मेक श्योर आप कंसेप्ट सिंप्लीफाइड का ऐप डाउनलोड करो, और वेबसाइट पर जाके लाइव मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करने हैं। चलो फिर यही था गाइज, यही आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। बाकी अगर आप स्केलर के लिए देख रहे हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे कूपन कोड। मेक श्योर आप CS 500 का कूपन कोड यूज कर लेना। NIIT का देख रहे हो तो NIIT का भी आपका कूपन कोड है, तो आप वो यूज कर सकते हो, जिससे कूपन कोड NIIT CS 400 आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे कूपन कोड, तो वहां पे भी जाके आप चेक कर सकते हो। चलो फिर ऐसे ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशंस।